सोचो, कोई इंसान सबके सामने तुम्हें गाली दे दे, तुम्हारी बेइज्जती कर दे। उस पल तुम्हारा दिल क्या कहेगा? तुरंत पलटकर इंसल्ट करना, गुस्से में चिल्लाना, या फिर सबको दिखा देना कि तुम कमजोर नहीं हो। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि सच्ची ताकत ये नहीं है, सच्ची ताकत है उस वक्त मुस्कुराना, चुप रहना और खुद को कंट्रोल करना। ये ताकत सिर्फ 0.1% इंसानों में होती है, जिन्हें हम कहते हैं स्टोइक। और आज की इस वीडियो में हम उसी ताकत के बारे में बात करेंगे। सिर्फ 0.1% स्टोइक ही कर पाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी मेंटल पावर आए जो आपको हर इंसल्ट, हर रिजेक्शन और हर मुश्किल पर जीत दिलाए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही गहरे लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए आपके अपने चैनल स्टोइक प्रिंस को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है आज का ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की सोच हमेशा के लिए बदल दे। गुस्सा ये इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये वो आग है जो बाहर से दुश्मन को नहीं जलाती, बल्कि पहले हमें भीतर से ही राख बना देती है। सोचो, तुम्हें किसी ने व्हाट्सएप पर सीन करके रिप्लाई नहीं किया, तुम्हारा दिमाग तुरंत बोल उठेगा, इसको भी इग्नोर कर। ये समझेगा कि तेरा एटीट्यूड कितना स्ट्रांग है। तो फिर धीरे धीरे दिमाग और खेल खेलता है, इसको ब्लॉक कर दे ताकि इसको रियलाइज हो कि तू भी किसी से कम नहीं। या फिर एक ताना मार, एक गुस्से वाला मैसेज भेज ताकि इसको पता चले कि तेरा सेल्फ रिस्पेक्ट कितना बड़ा है। लेकिन ज़रा रुक कर सोचो, इस पल तुम सच में क्या कर रहे हो? क्या तुम अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो? नहीं, असल में उस इंसान ने तुम्हें सिर्फ इग्नोर किया है, लेकिन तुमने अपने गुस्से से खुद को पूरी रात जगाए रखा। यही फ़र्क है आम इंसान और स्टोइक इंसान में। स्टोइक इंसान जानता है कि उसका गुस्सा उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो खुद से कहता है, ये इंसान मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं सिर्फ अपनी सोच, अपने वर्ड्स और अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो क्यों मैं अपना दिमाग उसकी वजह से जलाऊं जिस पर मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं? याद रखो, हर बार पलटकर जवाब देना ताकत नहीं है, सच्ची ताकत है अपने रिस्पॉन्स को चुनना। क्योंकि इंसल्ट का जवाब इंसल्ट से देना आसान है, लेकिन इंसल्ट का जवाब साइलेंस से देना, ये सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास सेल्फ मास्टरी है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो याद रखो, उसका कर्म उसका है, लेकिन उसका असर तुम्हारे ऊपर तभी होगा जब तुम उसे असर करने दोगे। सोचो ज़रा, कोई तुम्हें गाली दे रहा है, तुम गुस्से में फट पड़े, चीखने लगे। उस वक्त क्या हुआ? तुम्हारे गुस्से ने तुम्हें उसी लेवल पर ला दिया जिस पर तुम्हारा दुश्मन था। लेकिन अगर तुम शांत रहो, मुस्कुरा दो, तो उस इंसान को अपनी ही आवाज़ हॉलो लगेगी। यही असली स्टोइसिज्म है, गुस्से की आग बुझाना और इनर पीस को बचाए रखना। स्टोइक जानते हैं कि गुस्सा सिचुएशन को कभी इंप्रूव नहीं करता, बल्कि वो चीज़ें और ख़राब कर देता है। गुस्सा सिर्फ रिएक्शन है, लेकिन स्टोइसिज्म है कॉन्शियस एक्शन। और यही है वो चीज़ जो दुनिया के सिर्फ 0.1% लोग कर पाते हैं। रिश्ते ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी होते हैं और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहीं सबसे गहरा दुख भी छुपा होता है। सोचो, तुमने किसी को पूरे दिल से चाहा, तुमने उसके लिए सब कुछ किया, लेट नाइट कॉल्स, सरप्राइज गिफ्ट्स, एंडलेस केयर, लेकिन एक दिन अचानक वो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया। उस पल तुम्हारा दिल क्या करेगा? ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, कई लोग दिन रात रोते रहते हैं, कई बार तो हम खुद को इतना गिरा लेते हैं कि सामने वाले के सामने भीख मांगने लगते हैं, प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लेकिन यही पर फ़र्क आता है आम इंसान और स्टोइक इंसान में। स्टोइक इंसान का नज़रिया अलग होता है। वो अपने दिल से कहता है, अगर ये रिश्ता सच में मेरा होना होता तो ये मुझे छोड़कर नहीं जाता। अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहना चाहता तो ये खुद ही रुका रहता। इसका जाना कोई सज़ा नहीं, बल्कि मेरी ग्रोथ का एक हिस्सा है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल, क्योंकि इंसान का दिल हमेशा पकड़ना चाहता है। हम चाहते हैं कि चीज़ें वैसी ही रहें जैसी हमें पसंद है, लेकिन सच्चाई ये है, हर रिश्ता, हर इंसान, हर सिचुएशन टेम्परेरी है। एपिक्टेटस ने कहा था, अगर तुम किसी चीज़ को खोने से डरते हो तो याद रखो,
वो चीज़ कभी सच में तुम्हारी थी ही नहीं। अब ज़रा सोचो, अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़ देता है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला, खुद को तोड़ लो, रात रात जाग कर रो, सोशल मीडिया पर उसकी फ़ोटोज़ देखो, हर जगह उसकी कमी महसूस करो और धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी खो दो। दूसरा, स्टोइक रास्ता चुनो। खुद से कहो, मैंने अपना बेस्ट दिया था, अब जो चला गया वो उसकी चॉइस है। मैं इस दर्द को भी अपनी ग्रोथ का हिस्सा मानूंगा, मैं खुद को इस लॉस से भी मजबूत बनाऊंगा। यही सोच सिर्फ जियो। 1% लोग डेवलप कर पाते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि प्यार करना ज़रूरी है, लेकिन अटैचमेंट डेंजरस है। अटैचमेंट का मतलब है मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। एक लेकिन स्टोइक एटीट्यूड है, मैं तुम्हें चाह सकता हूँ लेकिन तुम्हारे बिना भी मैं पूरा हूँ। ब्रेकअप का दर्द, जब वो कह दे अब मुझे स्पेस चाहिए, स्टोइक रोएगा नहीं, वो खुद से कहेगा स्पेस अगर चाहिए तो मैं उसे स्पेस दूंगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी उसकी चॉइस पर डिपेंड नहीं करती। वन साइडेड लव, जब तुम किसी को दिल से चाहो लेकिन वो तुम्हें सिर्फ दोस्त माने। स्टोइक खुद से कहेगा मैंने अपनी फीलिंग्स ऑनेस्टली बताई, अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं कि वो मुझे उसी तरह चाहे, तो क्यों मैं अपना पीस किसी और की चॉइस पर लुटाऊं। मैरिज या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में अगर पार्टनर तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरता तो स्टोइक गुस्से में रिएक्ट नहीं करेगा, वो कामली डिस्कस करेगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अगर चीज़ें मेरी इच्छा के मुताबिक ना भी हों तो भी मैं टूटूंगा नहीं। प्यार करो, दिल से करो, लेकिन इस तरह मत करो कि तुम्हारी आइडेंटिटी किसी और पर डिपेंड हो जाए, क्योंकि जब तुम्हारी खुशी सिर्फ किसी और की मौजूदगी पर टिकी होगी तो उनका जाना तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन जब तुम्हारी खुशी तुम्हारी इनर पीस और सेल्फ कंट्रोल पर टिकी होगी तो कोई भी इंसान, कोई भी रिश्ता तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगा। यही वजह है कि स्टोइसिज्म कहता है प्यार में भी डिटैच्ड रहो, एंजॉय करो लेकिन पोजेस मत करो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। सोचो, तुम्हारी कोई रील अचानक वायरल हो जाए, लाखों लोग तुम्हें फॉलो करने लगे, कमेंट्स में लोग लिखें भाई तू तो लेजेंड है, दीदी आप तो गॉडेस हो। उस पल तुम्हारा दिल क्या करेगा? तुम्हें लगेगा मैं सच में खास हूँ, लोग मुझे वर्शिप कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर एक अहंकार धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप छुपा है, ईगो का ट्रैप। ईगो बहुत चालाक है, ये तुम्हें धीरे धीरे ये यकीन दिलाता है कि तुम दूसरों से ऊपर हो, कि तुम्हारी सोच सबसे सही है, कि तुम्हारे बिना दुनिया अधूरी है। लेकिन सच्चाई, आज जिन लोगों ने तुम्हारे लिए ताली बजाई है, कल वही लोग तुम्हें गिराने के लिए ट्रोल भी कर सकते हैं। एक छोटी सी गलती, एक गलत वर्ड या बस लोगों का मूड चेंज, और वही भीड़ जो कल तुम्हारे नाम के नारे लगा रही थी, आज वही तुम्हारे खिलाफ गालियां भी दे सकती है। स्टोइक इंसान इस ट्रैप को बहुत अच्छी तरह समझता है। वो खुद से कहता है आज लोग मुझे सर पर बिठा रहे हैं, कल यही लोग मुझे गिरा भी सकते हैं, इसलिए मेरी वैल्यू दूसरों की तालियों से तय नहीं होगी, मेरी वैल्यू मेरे कैरेक्टर और मेरे एक्शन से तय होगी। सेनेका ने कहा था भीड़ की नज़र बदलती रहती है, लेकिन बुद्धिमान इंसान की नज़र हमेशा अपने कर्म पर होती है। सोशल मीडिया फेम, जब कोई क्रिएटर वायरल होता है लोग उसे भगवान बना देते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी ग्रोथ रुकती है वही लोग अनफॉलो कर देते हैं। स्टोइक इस राइज और फॉल को नॉर्मल मानता है। वर्क प्लेस में प्रमोशन, जब तुम्हें प्रमोशन मिलता है लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा आगे निकलता है वही लोग तुम्हें पीछे छोड़ देते हैं। स्टोइक यहाँ भी शांत रहता है, मेरी वर्थ प्रमोशन से नहीं मेरे काम से तय होती है। रिलेशनशिप्स में ईगो, कई बार फेम रिश्तों में भी ईगो लाता है, जैसे अब उसे मेरी ज़रूरत है, मैं उसकी नहीं। स्टोइक ये ट्रैप समझता है और ह्यूमिलिटी बनाए रखता है। स्टोइक थिंकर्स बार बार हमें ये याद दिलाते हैं कि ईगो सिर्फ एक इल्यूजन है, ये हमें टेम्पररी पावर फील कराता है लेकिन अंदर से हॉलो बना देता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था तुम्हारी फेम कितने लोगों तक पहुंचेगी और कितने समय तक टिकेगी, याद रखो जल्द ही वो सब भी मर जाएंगे जो तुम्हारे बारे में तालियां बजा रहे हैं। स्टोइक प्रैक्टिस फॉर फेम ईगो कंट्रोल। पहला, हर बार जब कोई तुम्हारी तारीफ करे खुद से कहो ये उनकी परसेप्शन है, मेरी रियलिटी नहीं। दूसरा, सक्सेस मिलने पर अपने आप को याद दिलाओ ये सब टेम्पररी है, जो काम मैंने किया है वही मेरी असली पहचान है। तीसरा, फेम के साथ ग्रैटिट्यूड बैलेंस रखो। हर बार सोचो
मैं लकी हूँ कि मुझे मौका मिला, लेकिन ये मेरी जिंदगी की पूरी कहानी नहीं है। ईगो का खेल बड़ा मीठा जहर है। ये तुम्हें ऊपर उठाता है सिर्फ इसलिए कि गिराने पर चोट और गहरी लगे। स्टोइक इंसान इस ट्रैप को समझकर फेम का मजा लेता है, लेकिन उसके गुलाम नहीं बनता। वो जानता है भीड़ की ताली और भीड़ की नफरत दोनों ही टेम्पोररी हैं, और इसलिए वो अपनी नज़र सिर्फ एक चीज़ पर रखता है, अपने कैरेक्टर और अपने कर्म पर। यही वजह है कि फेम और ईगो की भीड़ में सिर्फ 0.1% लोग स्टोइक रहते हैं। सोचो ज़रा, तुम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हारा कोई दोस्त फॉरेन ट्रिप की फ़ोटोज़ डाल रहा है, किसी और ने नई गाड़ी ली है, किसी की शादी हो रही है, किसी को प्रमोशन मिल गया है, और तुम्हारी ज़िंदगी वहीं की वहीं खड़ी लगती है। उस पल अंदर से एक चुभन उठती है। दिल कहता है, क्यों उसकी ज़िंदगी इतनी परफेक्ट है और मेरी नहीं? और यही जेलसी का बीज है, यही कंपैरिजन का जहर है। लेकिन सच जानना चाहते हो, ये जहर किसी और को नहीं मारता, ये सिर्फ तुम्हें अंदर से हॉलो कर देता है। स्टोइक इंसान कंपैरिजन को अलग नज़र से देखता है। वो कहता है, हर इंसान की जर्नी अलग है। किसी की लाइफ जल्दी खिलती है, किसी की लेट। किसी के पास पैसा जल्दी आता है, किसी के पास समझ। तुम्हारा दोस्त 25 की एज में कार ले लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पीछे हो सकता है तुम्हारे पास पेशेंस है, डिसिप्लिन है, रेजिलियंस है, जो किसी भी लग्जरी से ज़्यादा पावरफुल है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, दूसरे के पास क्या है इस पर ध्यान मत दो, बल्कि ये देखो कि तुम्हारे पास क्या है जिसे तुम ग्रैटिट्यूड से जी सकते हो। सोचो, 2 दोस्तों में से एक का अर्ली मैरिज हो जाता है, उसका फैमिली सेटल हो जाता है। दूसरा सोचता है, मेरे साथ क्यों नहीं? लेकिन अगर स्टोइक नज़र से देखो तो पहले दोस्त के पास फैमिली है, पर शायद फ्रीडम कम है। दूसरे के पास अभी टाइम है, एनर्जी है, चॉइसेस हैं। तो जो चीज़ तुम्हें कमी लग रही है वही तुम्हारी ताकत भी हो सकती है। जेलसी असल में तुम्हें दूसरों की ज़िंदगी जीने पर मजबूर करती है, लेकिन स्टोइक माइंडसेट कहता है, कंपैरिजन पॉइजन है। तुम्हें अपनी ग्राउंड पर अपनी स्पीड से ग्रो करना है। सोचो, अगर पौधा मैंगो का है और तुम उसे रोज़ से कंपेयर करोगे तो रोज़ जल्दी खिलेगा, लेकिन मैंगो का पेड़ फल देर से देगा। क्या इसका मतलब मैंगो पेड़ बेकार है? नहीं, उसका ग्रोथ अलग है, उसका फ्रूट अलग है। प्रैक्टिकल स्टोइक प्रैक्टिसेस। पहला, ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाओ। रोज़ लिखो कि आज तुम्हारे पास क्या है जिसके लिए तुम थैंकफुल हो। दूसरा, सोशल मीडिया डिटॉक्स। कंपैरिजन का सबसे बड़ा जहर वहीं से आता है। कुछ दिनों का ब्रेक लो। तीसरा, अपनी जर्नी पर फोकस। खुद से पूछो, आज मैंने खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या किया। चौथा, सेलिब्रेट अदर्स विदाउट एनवी। किसी की सक्सेस देखकर जेलस मत हो, उसे जेन्युइनली कंग्रेचुलेट करो। ये तुम्हारे दिल को हल्का करेगा। कंपैरिजन और जेलसी बाहर से छोटी चीज़ लगती है, लेकिन अंदर से ये इंसान की खुशियाँ चुरा लेती है। स्टोइक इंसान रेयर है क्योंकि वो जानता है दूसरों की लाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरी शांति, मेरा फोकस, मेरा एटीट्यूड, ये सिर्फ मेरे कंट्रोल में है। और जो इंसान ये समझ ले वही असली विनर है। सोचो, तुम्हारे सामने कोई इंसान खड़ा है, वो तुम्हें पब्लिक में इंसल्ट कर रहा है, सब लोग देख रहे हैं, तुम्हारा दिल जल रहा है, तुम्हारा दिमाग कह रहा है कुछ बोल वरना सब तुझे कमज़ोर समझेंगे। उस पल तुम चुप हो जाते हो। लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अंदर से तुम जानते हो मेरी चुप्पी कमज़ोरी नहीं है, ये मेरे सेल्फ कंट्रोल की सबसे बड़ी ताकत है। तो क्यों स्टोइक साइलेंस इतना रेयर है? क्योंकि साइलेंस ईगो के खिलाफ जाता है। ईगो कहता है जवाब दो, दिल कहता है गुस्सा निकालो, और दिमाग कहता है उसको नीचा दिखाओ। लेकिन स्टोइक इंसान जानता है जवाब देना आसान है, लेकिन जवाब रोकना ही असली मास्टरी है। एपिक्टेटस ने कहा था, अगर कोई तुम्हें उकसाए और तुम रिएक्ट करो तो असल में वो तुम्हारे मालिक बन गए, लेकिन अगर तुम चुप रहे तो तुम अपने मालिक खुद हो। मान लो ऑफिस में तुम्हारा कॉलीग तुम्हारी मिस्टेक सबके सामने हाईलाइट कर देता है, तुम्हारे अंदर गुस्सा उबल रहा है, तुम चाहो तो उसी पल पलटकर इंसल्ट कर सकते हो, लेकिन तुम चुप हो जाते हो। कुछ लोग सोचेंगे तुम डर गए, लेकिन सच ये है तुम्हें चुप रहने के लिए जितनी ताकत चाहिए उतनी इंसल्ट करने के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि इंसल्ट करना आसान है, चुप रहना मुश्किल है। साइलेंस का असर दूसरे की एनर्जी ड्रेन हो जाती है। जब तुम जवाब नहीं देते, सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, उसे मज़ा नहीं आता, उसकी आँख खुद बुझ जाती है, तुम्हारा लेवल ऊंचा हो जाता है,
लोग धीरे धीरे नोटिस करते हैं कि तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। ये तुम्हारी डिग्निटी बढ़ाता है, तुम्हारा माइंड क्लियर रहता है। गुस्से में बोले गए शब्द बाद में पछतावा बनते हैं, लेकिन साइलेंस कभी पछतावा नहीं देता। प्रैक्टिकल स्टोइक साइलेंस प्रैक्टिसेस। पहला, पॉज का रूल। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करे तुरंत रिएक्ट मत करो, पहले गहरी सांस लो, माइंड को सेटल करो। दूसरा, चूज योर बैटल्स। हर इंसल्ट का जवाब देना जरूरी नहीं, असली ताकत है ये डिसाइड करना कि किसको इग्नोर करना है। तीसरा, स्माइल विद साइलेंस। एक हल्की मुस्कान और चुप्पी सामने वाले के लिए सबसे बड़ा जवाब है। सोचो, अगर कोई तुम्हें पत्थर फेंके और तुम हर बार उसे उठाकर वापस फेंको तो तुम्हारा हाथ हमेशा गंदा रहेगा, लेकिन अगर तुम उसे इग्नोर कर दो तो पत्थर वहीं गिर जाएगा और तुम्हारा हाथ साफ रहेगा। यही है स्टोइक साइलेंस। ये इंसल्ट को तुम्हारे ऊपर असर नहीं करने देता। जवाब देना सबको आता है, लेकिन बिना जवाब दिए खामोशी से जीतना ये सिर्फ 0.1% स्टोइक ही कर पाते हैं। और याद रखो, चुप्पी कमजोरी नहीं होती, चुप्पी का मतलब है काबू में रखी गई ताकत। सोचो, तुमने सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डाली, तुम्हें लगा कि लोग अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन नीचे कमेंट्स में कोई तुम्हें गालियां दे रहा है, कोई मजाक बना रहा है। उस पल तुम्हारा दिल कहेगा इसको जवाब दो, इंसल्ट कर वापस। लेकिन स्टोइक क्या करेगा? वो खुद से कहेगा ये व्यक्ति मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसके शब्द उसके लेवल को दिखाते हैं, मेरे लेवल को नहीं। अगर मैं जवाब दूंगा तो मैं उसी लेवल पर गिर जाऊंगा। पर मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो सोचो, क्या मैं वही हूं जो उसने कहा? अगर नहीं तो उसका इंसल्ट हवा में खो जाएगा। ट्रोल्स पर रिएक्ट करने से तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होती है, इग्नोर करने से तुम्हारा फोकस बचता है और तुम अपने काम में ग्रो करते हो। साइलेंस ही वहां असली जवाब है। रिलेशनशिप में रिजेक्शन एंड नहीं, रीडायरेक्शन। सोचो, तुमने किसी को दिल से चाहा, वो तुम्हें छोड़ गया, उस पल तुम्हारा दिल टूट जाएगा। तुम सोचोगे मेरे साथ ही क्यों हुआ? लेकिन स्टोइक माइंडसेट क्या कहेगा? रिजेक्शन पनिशमेंट नहीं है, ये रीडायरेक्शन है। ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं था, अगर ये सच्चा होता तो ये मुझे छोड़कर नहीं जाता। एपिक्टेटस ने कहा था, जिस चीज के जाने से तुम टूट जाते हो, याद रखो वो कभी सच में तुम्हारी थी ही नहीं। रिलेशनशिप का अंत तुम्हें खुद को खोजने का मौका देता है। रिजेक्शन तुम्हारी वैल्यू कम नहीं करता, बल्कि तुम्हें सही डायरेक्शन की तरफ मोड़ता है। जो इंसान तुम्हारे साथ रहना चाहता है उसे रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। करियर में फेलियर एंड नहीं, एक बिगिनिंग। सोचो, तुमने एग्जाम दिया और फेल हो गए, तुमने बिजनेस शुरू किया और वो कोलैप्स हो गया, तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाया और लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उस पल लगेगा सब खत्म हो गया। लेकिन स्टोइक क्या कहेगा? फेलियर एंड नहीं है, ये एक नया रास्ता है। हर गिरना मुझे सिखाता है कि उठना कैसे है, हर गलत रास्ता मुझे सही रास्ते की तरफ धकेलता है। वी सेनेका ने कहा था, कठिनाइयाँ असफलता का निशान नहीं बल्कि महानता की परीक्षा होती हैं। फेलियर तुम्हें नए स्किल्स सिखाता है, हर बार गिरना तुम्हें अगले प्रयास के लिए और स्ट्रांग बनाता है। दुनिया के बड़े लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स ने अपने फेलियर्स को ही स्टेपिंग स्टोन बनाया। क्यों मॉडर्न लाइफ में स्टोइसिज्म जरूरी है? सोशल मीडिया पर लोग वैलिडेशन के पीछे भाग रहे हैं, स्टोइक वैलिडेशन अंदर से ढूंढता है। रिलेशनशिप्स में लोग डिपेंडेंसी बना लेते हैं, स्टोइक सेल्फ रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटी देता है। करियर फेलियर से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्टोइक उन्हें एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। स्टोइसिज्म सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये आज की दुनिया में सर्वाइवल की सबसे पावरफुल टूल किट है। ट्रोल्स तुम्हें गिरा नहीं सकते अगर तुम साइलेंस चूज करो, रिजेक्शन तुम्हें तोड़ नहीं सकता अगर तुम उसे रीडायरेक्शन समझो, फेलियर तुम्हें डिफाइन नहीं कर सकता अगर तुम उसे एक नए बिगिनिंग की तरह लो। और यही माइंडसेट सिर्फ 0.1% स्टोइक्स ही डेवलप कर पाते हैं। स्टोइसिज्म सुनने में आसान लगता है, लेकिन सच ये है कि इसे जीना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यहाँ लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, यहाँ लड़ाई खुद से है। तो अब सवाल उठता है, स्टोइक कैसे बना जाए? आइए प्रैक्टिकल स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1, मॉर्निंग रिफ्लेक्शन। दिन की शुरुआत। सेल्फ रिमाइंडर से हर सुबह जब तुम उठो, खुद से एक सवाल पूछो, आज मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। लोग मुझे गुस्सा दिलाएंगे, कोई धोखा देगा, कोई इंसल्ट करेगा, क्या मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा? ये सवाल तुम्हें एक मेंटल आर्मर पहनाता है। जैसे सोल्जर बैटलफील्ड में उतरने से पहले खुद को तैयार करता है, वैसे ही स्टोइक इंसान अपने दिमाग को रियलिटी के लिए तैयार करता है। सोचो, तुम ऑफिस जा रहे हो,
तुम्हें पहले से पता है कि बॉस गुस्सा करेगा, कॉलीग तुम्हारी टांग खींचेगा, तो जब ये सच में होगा तुम सरप्राइज नहीं होगे। तुम्हारा दिमाग बोलेगा मैंने ये पहले ही इमेजिन किया था, अब कामली हैंडल करना है। मार्कस ऑरेलियस हर सुबह खुद से रिमाइंड करते थे, आज मैं अनग्रेटफुल, सेल्फिश और एरोगेंट लोगों से मिलूंगा, लेकिन मैं खुद वैसा नहीं बनूंगा। स्टेप 2, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जो है उसकी कदर करना इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो नहीं है उसी पर फोकस करना। लेकिन स्टोइक ग्रैटिट्यूड से शुरुआत करता है। हर रोज रात को 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। ये छोटी चीजें हो सकती हैं, आज का खाना, परिवार का साथ, दोस्त की एक मुस्कान, या सिर्फ ये कि तुम जिंदा हो। तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला, तुम दुखी हो, लेकिन अगर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे तो देखोगे कम से कम मेरी जॉब तो है, मेरे पास सीखने का मौका है, मेरे पास टाइम है खुद को अपग्रेड करने का। सेनेका ने कहा था, हम गरीब इसलिए नहीं हैं कि हमारे पास कम है, हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हम दूसरों से कंपेयर करते हैं। स्टेप 3, जर्नलिंग, खुद से ईमानदारी। स्टोइक लोग हर रात खुद से पूछते थे, आज किस जगह मैंने अपने इमोशंस को खुद पर हावी होने दिया और अगली बार मैं क्या करूंगा। इसे लिखो, छुपाओ मत, क्योंकि लिखने से तुम्हारा दिमाग साफ होता है। तुम अपनी मिस्टेक्स को रिकग्नाइज करते हो और धीरे धीरे कंट्रोल सीखते हो। आज किसी ने तुम्हें इंसल्ट किया और तुम गुस्से में रिएक्ट कर बैठे। रात को लिखो, आज मैं काम नहीं रह पाया, अगली बार जब इंसल्ट होगा मैं डीप ब्रेथ लूंगा और साइलेंस रखूंगा। एपिक्टेटस कहते थे, अगर तुम हर दिन खुद से सवाल नहीं करोगे तो तुम खुद को कभी नहीं जान पाओगे। स्टेप 4, नेगेटिव विजुअलाइजेशन, फियर को दोस्त बनाना। स्टोइसिज्म की सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है नेगेटिव विजुअलाइजेशन। मतलब जिस चीज़ को तुम सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हो, इमेजिन करो कि वो खो सकती है। अगर तुम्हें फैमिली से प्यार है, सोचो कि वो कल यहाँ ना हो। अगर तुम करियर से ऑब्सेस्ड हो, सोचो कि वो तुम्हारे हाथ से चला जाए। अगर तुम हेल्थ को ग्रांटेड ले रहे हो, सोचो कि वो अचानक खराब हो सकती है। ये सुनने में दुखद लगता है, लेकिन इसका असर ऑपोजिट है। ये तुम्हें हर पल को डीपली वैल्यू करना सिखाता है। ये तुम्हें तैयार करता है कि जब सच में लॉस आए तो तुम टूटो नहीं। एक स्टोइक पिता हर रात अपने बच्चे को सोते वक्त इमेजिन करता, शायद कल सुबह ये मेरे साथ ना हो। वो हर दिन बच्चे के साथ पूरे दिल से जीता था। सेनेका ने कहा था, जिस चीज़ से तुम सबसे ज़्यादा डरते हो उसे बार बार इमेजिन करो, ताकि जब वो सच में आए तो तुम्हारे लिए नया ना हो। स्टोइक बनना कोई वन डे प्रोसेस नहीं है, ये रोज़ की छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से आता है। मॉर्निंग रिफ्लेक्शन से माइंड प्रिपेयर करो, जर्नलिंग से खुद को मिरर दिखाओ, नेगेटिव विजुअलाइजेशन से फियर पर कंट्रोल पाओ। और याद रखो, स्टोइक वो इंसान नहीं है जिसे इमोशंस नहीं होते। स्टोइक वो है जो इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेता है, और यही मास्टरी सिर्फ 0.1% स्टोइक्स ही हासिल कर पाते हैं। स्टोइसिज्म किताबों में पढ़ने के लिए नहीं बना, ये हर उस सिचुएशन के लिए बना है जहां तुम्हारा दिल, दिमाग और ईगो टकराते हैं। आओ देखते हैं असल जिंदगी के रिश्तों में, दोस्ती में और करियर में स्टोइक एटीट्यूड कैसे काम आता है। दोस्ती में, मेरी वैल्यू कॉल्स और प्लान से बड़ी है। सोचो, तुम हर बार प्लान बनाते हो, हर बार तुम ही कॉल करते हो। तुम्हारे बिना दोस्त शायद कभी कांटेक्ट भी ना करें। धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है, क्या मैं ही हमेशा कोशिश करता हूँ, क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं। यही वो पल है जहाँ ज़्यादातर लोग दिल से टूट जाते हैं, दोस्ती में दूरी बना लेते हैं या गुस्से से लड़ाई कर बैठते हैं। लेकिन स्टोइक इंसान, वो खुद से कहता है, मेरी वैल्यू इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि कौन मुझे कितना याद करता है। मेरी वैल्यू मेरे कैरेक्टर, मेरे प्रिंसिपल्स और मेरे खुद के एक्शंस में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, दूसरे क्या सोचते हैं ये उनका प्रॉब्लम है, तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि तुम्हारे थॉट्स कितने प्योर हैं। अगर दोस्त इग्नोर करें तो इंसल्ट मत मानो, ये समझो कि लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। तुम्हारी वर्थ उनकी कॉल्स पर नहीं, तुम्हारी ऑथेंटिसिटी पर है। रिश्तों में मैं किसी का हक नहीं, मैं खुद का हक हूँ। सोचो, तुमने किसी को सच्चे दिल से चाहा, लेकिन जब वही इंसान तुम्हें इग्नोर करने लगे, कोल्ड हो जाए या तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे, तुम्हारा दिल रोएगा। तुम्हें लगेगा मैं उसकी ज़िंदगी में मैटर नहीं करता। लेकिन स्टोइक इंसान यहाँ भी खुद को याद दिलाता है, मैं किसी का हक नहीं हूँ, मैं खुद का हक हूँ। अगर कोई मुझे इग्नोर करता है तो ये उसकी चॉइस है, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी चॉइस है और वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। एपिक्टेटस ने कहा था
किसी भी रिश्ते में तुम्हारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से है। अगर तुम खुद को भूल जाओ तो कोई रिश्ता तुम्हें बचा नहीं सकता। इग्नोरिंग को पनिशमेंट मत समझो, उसे रीडायरेक्शन मानो। सेल्फ रिस्पेक्ट कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। अपने हैप्पीनेस का सोर्स सिर्फ पार्टनर मत बनाओ, खुद को भी बनाओ। जॉब में इंसल्ट का जवाब कामनेस से सोचो। तुम ऑफिस में बैठे हो, बॉस गुस्से में आकर तुम्हें सबके सामने इंसल्ट करता है, तुम्हारा खून खौल उठता है। दिल कहता है अबे इसकी भी इंसल्ट कर, चिल्ला कर जवाब दो। लेकिन स्टोइक इंसान वो डीप ब्रेथ लेता है और कामली जवाब देता है ठीक है, मैं इसे सुधार लूंगा। लोग सोचेंगे ये तो कमजोर है, लेकिन अंदर से ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि उसने खुद को बॉस के वर्ड्स का गुलाम बनने नहीं दिया। सेनेका ने कहा था इंसल्ट तभी बनता है जब तुम उसे एक्सेप्ट करते हो, वरना वो सिर्फ हवा में एक आवाज रह जाता है। हर इंसल्ट का इमीडिएट जवाब मत दो। काम रिस्पॉन्स तुम्हारी मैच्योरिटी दिखाता है। बॉस भी इवेंचुअली रिस्पेक्ट करता है उस इंसान को जो प्रेशर में भी शांत रहता है। दोस्ती में स्टोइक जानता है रिस्पेक्ट दो, लेकिन डिपेंडेंसी मत बनाओ। रिश्तों में स्टोइक जानता है प्यार करो, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत खो। जॉब में स्टोइक जानता है मेहनत करो, इंसल्ट को ट्रिगर मत बनने दो। यही वो बैलेंस है जो सिर्फ 0.1% स्टोइक्स मेंटेन कर पाते हैं, और यही बैलेंस तुम्हें भी एक रेयर इंसान बना सकता है। स्टोइक फिलॉसफी को लोग अक्सर गलत समझते हैं। कुछ सोचते हैं कि स्टोइक इंसान का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल पत्थर जैसा है, जिसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई ये है कि स्टोइक भी इंसान है। वो भी दर्द महसूस करता है, वो भी रोता है, उसे भी गुस्सा आता है, निराशा होती है। फर्क सिर्फ इतना है, वो अपनी भावनाओं का मालिक है, उनका गुलाम नहीं। सोचो जरा, अगर किसी ने तुम्हें सबके सामने इंसल्ट किया, तुम्हारा खून खौल जाएगा, चेहरा लाल हो जाएगा, अंदर से एक आवाज आएगी अभी इसे सबक सिखाना है। फिर उस पल अगर तुम वही करो जो तुम्हारा गुस्सा कह रहा है, तो तुम उसके गुलाम बन गए। लेकिन अगर तुम गहरी सांस लेकर, मुस्कुराकर चुपचाप वहां से हट जाओ, तो तुमने सिर्फ इंसान को नहीं बल्कि अपने ईगो को भी हराया। यही है स्टोइक टेस्ट। रिश्ते में धोखा मिलना, तुम्हारे सपने टूट जाते हैं, भरोसा चकनाचूर हो जाता है। दिल कहता है बदला लो, सामने वाले को उसी दर्द का एहसास कराओ। लेकिन स्टोइक जानता है बदला लेने से सिर्फ उसकी इनर पीस टूटेगी, इसलिए वो अपने घावों को हीलिंग का मौका देता है, बजाय कि और खून बहाए। यही असली स्टोइक इम्तिहान है। जब दुनिया तुम्हें बार बार उकसाए, जब लोग चाहते हैं कि तुम टूट जाओ, गुस्से में गलत कदम उठाओ, लेकिन तुम अपने आप को संभाल लो और शांति बनाए रखो। सेनेका ने कहा था गुस्सा कभी दूसरों को नहीं जलाता, सबसे पहले वही इंसान जलता है जिसके दिल में वो पैदा होता है। असली स्टोइक ताकत यही है। तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कोई भी करे, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा तुम्हारे हाथ में हो। तो याद रखो, हर इंसान गुस्सा कर सकता है, हर इंसान रो सकता है, हर इंसान बदला ले सकता है, लेकिन सिर्फ 0.1% इंसान ऐसे होते हैं जो इंसल्ट सहकर भी मुस्कुराते हैं, जो रिजेक्शन पाकर भी ग्रो करते हैं, जो फेम पाकर भी हम्बल रहते हैं। यही असली स्टोइक है। और अगर तुम ये कर पाते हो, तो तुम भी उन 0.1% लोगों में हो जिन्हें दुनिया कभी तोड़ नहीं पाती। बाकी धन्यवाद यारों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय।